हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो आप लोग का प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है समय नज़दीक आता जा रहा है रेलवे के एग्ज़ाम का। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। यह जो चैप्टर है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, उन पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका इस चैप्टर पे एक अच्छी खासी पकड़ हो सके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो दिशा परीक्षण से जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है यात्रा की दूरी ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यात्रा की दिशा ज्ञात करना। तो यात्रा की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली ये कि जब आप प्रारंभ की यात्रा है मतलब दिशा दी रहती है, और दूसरा जो होता है प्रारंभ की दिशा नहीं दी रहती है। अभी मैं एक एक को डिटेल से समझाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद बात होती है उप दिशा के आधार पर दिशा ज्ञात करना। फिर होता है व्यक्तियों वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। घड़ी की घंटा या मिनट की सुई की दिशा ज्ञात करना। मतलब इस 5 प्रकार के क्वेश्चन जो है संभवतः बनते हैं। अगर बात करें पहले प्रकार की क्वेश्चन की कि यात्रा की दूरी ज्ञात करना, तो जैसे क्या होता है कि इस प्रकार में कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए मोहन अपने घर से निकला और 1 किलोमीटर चला, 1 किमी चला। फिर वो क्या किया, दाएं मुड़ा और 2 किमी चला, और फिर वो दाएं मुड़ गया और इस बार चला वो 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मोहन ने कितना दूरी तय की। तो कितना दूरी तय की, 1 किलोमीटर, 2 ये और 3 ये, यानी 3 2 + 1 यानी 6 किलोमीटर। ये तो ये हो गया। अब बात करें ये कि मोहन जो है पूरब से निकला, पूरब दिशा से 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर के बाद दाहिने मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ गया वो। तो ये बताइए उसका जो चेहरा है किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो किस दिशा में है ये, पूरब दिशा में। ये भी पूर्व में है। तो इसमें दिशा दिया है, प्रारंभ में ही दिशा दिया है पूर्व में, और लास्ट में पूछ ले कि किस दिशा में है। तो जब दिशा से प्रारंभ करें, और अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि घर से वो निकला और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, यानी यहाँ पहुंच गया वो, अब उसका दिशा पूर्व दिशा में है। तो ये बताइए कि जब वो घर से निकला तो वो किस दिशा में था, यानी अब यहाँ की पॉइंट को पूछ लेगा। तो ये होगा कि प्रारंभ की दिशा नहीं दी गई हो, यानी लास्ट में डायरेक्शन पूछ लेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्ति और वस्तुओं के सापेक्ष में। तो मान लीजिए ये दिशा हमने माना था कि ये पूर्व है, पूर्व से निकलता है, और उसका और यहाँ पे जो है इसका डेस्टिनेशन है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन है। मान लीजिए ऑफिस है, घर या बाजार है, मान लीजिए बाजार ही है। तो ये पूछ लेगा कि इसके घर से जो बाजार है किस दिशा में है। तो ये हो गया वस्तुओं के सापेक्ष डायरेक्शन। अब इसी तरह घड़ी और घंटा की बात हो रही है कि मान लीजिए कोई ये घड़ी है, ये हो गया हो गया, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट की सुई है। कह देगा कि 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 बजे में जो मिनट की सुई होगी वो किस दिशा में होगी, यानी सुई का डायरेक्शन पूछ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। आइए क्वेश्चन के तो प्रारूप को हमने समझ लिया कि क्वेश्चन किस प्रकार के, कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाने की संभावना होती है। अब एक एक चीज को समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम समझते हैं दिशा को, फिर उप दिशा को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि होता है पूर्व,
और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ये होती हैं दिशाएं। अब बात करते हैं उपदिशाओं की। ये हो गया उपदिशा, तो ये कौन सा दिशा होगा? जाहिर सी बात है उत्तर पूर्व होगा। ये कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम होगा। और ये दक्षिण पश्चिम, और ये क्या होगा? दक्षिण पूर्व। तो उम्मीद करते हैं दिशा उपदिशा आपको समझ में आया होगा। उत्तर को हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं, आसानी रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को चीज़ समझ में आए होंगे। आइए अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हर प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि रेलवे का एनटीपीसी जो ग्रुप डी में क्वेश्चन दिशा परीक्षण से पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, हाई होते हैं या कि लो लेवल के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनकी भाषा क्या होती है। तो हम लोग ये जानने के लिए भी हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मुख्य तौर पे जो दिशा परीक्षण से, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तथा दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किमी चलता है तथा अंततः दाहिने ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि उसने कुल कितना दूरी तय की। दूसरा ये पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यात्रा की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो जब भी दिशा परीक्षण जैसे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो मुख्य रूप से 4 चीज़ों को समझना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। पहला ये है कि आपका दिशा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी आप दिशा को लेकर भ्रमित ना हो पाए। तो आपको दिशा को लेकर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको एंगल पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितने पे एंगल बन रहा है, ये पता होना चाहिए। आगे चल के इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी बात करें तो हमको जो आवश्यकता पड़ेगी, पहले दिशा को समझते हैं। तो हमेशा जब भी दिशा बनाते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन, यानी हमको दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। जब दाहिने कहे तो दाहिने ही मुड़ना है। तो इसमें भी भ्रमित नहीं होना है कि बोला दाएं तो हमने मुड़ा दिया बाएं। और इसके बाद आता है उपदिशाओं का ज्ञात होना, कि आपको उपदिशा भी अच्छे से ज्ञात हो। तो जैसे जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मैं आप लोगों को वहाँ चीज़ें समझाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। और एक फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए दिशा ज्ञात करने के लिए, और साथ साथ में उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। जिनको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता हो तो मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है। अगर इसकी जो दूरी है A है और ये B है, तो इस भुजा का वैल्यू ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। चलिए ये A B C, यानी AC की दूरी A, AB की दूरी क्या होती है B, और चलिए BC की दूरी मान लेते हैं हम, सीधे यहाँ पे D मान लेते हैं इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है कि ये जानते हैं कि आधार होता है, ये लंब होता है और ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर यही होता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो दिशा परीक्षण में इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और अच्छे से पड़ेगी। आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किमी दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ है। तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहां से निकला और 3 किलोमीटर दक्षिण चला। कितना चला? 3 किमी चला दिया। फिर वो बोल रहा है कि तथा दाहिने ओर मुड़कर, तो दाहिने मुड़ेगा तो किस दिशा में मिलेगा? मुड़ेगा, जैसी बात है, मेरा दाया मेरा बाया, तो ठीक इसके विपरीत होगा। तो यानी अब ऐसे, यानी ये इसका दाया हो जाएगा। तो अब इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ा? ये इस साइड मुड़ गया। और कितना चला ये? 1 किमी चला। फिर आगे ये कह रहा था, फिर दाएं मुड़ा। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो अब तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये बाया हो गया और ये दाया होगा। तो अब किस दिशा की तरफ मुड़ेगा? अब ये सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। गया। ये कितना चलता है? 6 किमी। अब इसका चेहरा इधर है तथा अंततः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। मेरा दाया, इसका दाया, इसका बाया, मेरा बाया। यानी अब किधर मुड़ेगा? ये इधर, यानी इस साइड में। और ये कितना चलता है? 5 किमी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कुल कितना दूरी तय की। तो देखिए कितना दूरी की तय की। पहले कितने चला? 3 किलोमीटर। दूसरी बार कितना चला? 1 किलोमीटर। तीसरी बार 6 किलोमीटर और चौथी बार 5 किलोमीटर। टोटल कितना होगा? जोड़ देंगे। 4, 6, 10, 5, 15। यानी जो उसने दूरी तय की टोटल, वो कितनी दूरी तय की? तो 15 किमी। अब ये कह रहा है वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने प्रारंभ कहां से किया था? यहां से किया था। यह है इसका प्रारंभिक स्थान। यह है इसका प्रारंभिक स्थान और यह है इसका अंतिम स्थान। ये उसका अंतिम स्थान है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है। यानी यही दूरी वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? आइए इसको समझते हैं। ये कितना है? 1 किलोमीटर। तो यानी इसके बीच और इसके बीच की जो दूरी होगी कितना होगी? ये 1 किमी होगी। एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं। हो गया? आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है कितना है? 6 किलोमीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी, यानी जब ये इतना 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। तो यानी ये दूरी कितनी होगी? 3 किमी होगी। जब ये दूरी 3 किलोमीटर होगी तो ये शेष दूरी कितनी होगी? ये भी 3 किमी होगी। तो जब ये 3 किमी होगी तो अगर मैं यहां से एक रेखा ऊपर की तरफ खींच दूं तो ये कितना होगा? ये भी तो 3 किमी होगा। बात समझ रहे हैं? 1 किमी ये, 1 किमी ये, 3 किमी ये होगा, 3 किमी ये भी होगा, 3 किमी ये भी होगा। बात को समझिए। अब ऊपर वाले जो हिस्सा है ये टोटल चला है 5 किलोमीटर और जब ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 1 किमी होगा। तो जब ये दूरी 1 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर पूरा चला तो शेष कितना दूरी बचेगा? ये दूरी 4 किमी बचेगा। तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको ये दूरी पता चल गया, ये दूरी पता चल गया। हमको बस अब ये याद करना है। तो जैसा कि हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है। मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब
का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। तो कितना हो गया आप बताइए? ये हो गया 16 प्लस 9 अंडर रूट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 अंडर रूट 25, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 केमी, यानी ये जो दूरी आ जाएगी 5 केमी होगा। तो यानी यह व्यक्ति जो है अपने मूल स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कितना चला? 5 केमी। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति 12 केमी पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर जो है पूरब की ओर यात्रा करता है। तो बताइए वह अभी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आइए इसको हम लोग समझते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये हो गया उत्तर। तो किस दिशा में चलेगा? जाहिर सी बात है हमको इधर चलेगा। कितना चला? 12 केमी। अब ये कह रहा है फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर किधर चलेगा? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किधर? नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण कितना? 3 केमी। और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर। तो पूरब किधर है? इधर है, देख रहे हैं? तो 3 किलोमीटर कितना? 8 किलोमीटर पूरब की तरफ यात्रा करता है। कितना? 8 केमी। तो ये कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए ये यहाँ से इसने यात्रा तय की, तो 12 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण चला और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो प्रारंभिक स्थान तो ये है, अंतिम स्थान ये है, इन्हीं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये दूरी कितनी है, यही तो पूछ रहा है वो। तो समझते हैं इस बात को। जब ये दूरी 8 है तो अगर इस पे मैं एक लंब डाल दूं ये, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 8 केमी हो जाएगी ये। तो जब ये दूरी 8 किलोमीटर होगी, टोटल दूरी चला उसने 12 किलोमीटर, तो ये जो दूरी बची है कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो जब ये दूरी 4 किलोमीटर है और ये दूरी 8 किलोमीटर है और ये दूरी आप देख रहे हैं जो 3 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये भी 3 ही किलोमीटर होगी। तो इसकी भी दूरी पता चल गई, इसकी भी दूरी पता चल गई। तो आराम से पाइथागोरस प्रमेय से ये जो दूरी है हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? ये कर्ण है, वर्क करते हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, यानी 25 अंडर रूट यानी 5, ये भी 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्याम अपने घर से पूरब दिशा की ओर 20 किमी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। वहां से वह पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलने पर बाईं ओर मुड़कर 10 किमी चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किमी चलता है और अपने कार्यालय पहुंचता है। तो श्याम को कार्यालय से पहुंचने में कितनी दूरी तय करना होगा? यानी ये पूछ रहा है कि श्याम और कितना दूरी तय करके कार्यालय पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कार्यालय घर से किस दिशा में है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? पूरब दिशा की ओर, यानी पूरब दिशा इधर होगा। कितना चलता है? 20 किमी। ठीक। और क्या करता है?
चलने के बाद किधर मुड़ता है वो, दाएं मुड़ जाता है। तो ये पूरब की दिशा में चल रहा है, 20 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा, यानी नीचे मुड़ गया ये। और ये कितना चला, 10 किलोमीटर ही चला, यानी 10 km चला। फिर आगे ये कह रहा है वो पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलने पर फिर कितना चलता है ये, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा किधर होगा, इस साइड होगा, यानी ये पश्चिम दिशा फिर चलता है ये। कितना चलता है, 20 किलोमीटर। और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, फिर क्या किया, बाईं ओर मुड़कर, तो मान लीजिए ये हो गया आपका, अब इस दिशा में इसका चेहरा है, अब बायां किधर होगा, इधर होगा, तो बाईं ओर ये मुड़ गया और ये कितना चला, 10 km। बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो जाहिर सी बात हुआ ऐसे चल रहा है और फिर उसको बाईं ओर मुड़ना है, यानी मुड़ेगा किधर, इस साइड में आएगा, यानी इधर। और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। और आगे है इसका कार्यालय है और ये इसका घर है। तो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि श्याम अपने कार्यालय पहुंचने में कितना दूरी तय करना होगा, पहला क्वेश्चन है। तो कितना तय कर रहा है, पहली बार में 20, फिर 10, फिर 20, फिर 10 और फिर 20, कितना हो गया। तो टोटल जो दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 80 किमी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितना तय करेगा, 80 किमी। दूसरा ये कह रहा है कि घर किस दिशा में है, तो मैंने कहा कि आपको उप दिशा प्राय पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन पे, सपोज दैट, मैं इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया 10 किमी, एक ये रेखा हो गई और ये हो गई, सीधी सी बात। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। समझाने के लिए बस कर रहा हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये हो गया आपका उत्तर पूरब, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो ये क्या होगा आपका दक्षिण पूरब। वो कहां से निकलना स्टार्ट करता है, ये इसका घर है, यहां पे इसका कार्यालय है, समझ रहे हैं बात को। तो किस दिशा में है, घर से दक्षिण पूरब। तो जो घर है किस दिशा में पड़ेगा, दक्षिण पूरब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सौरभ अपने घर से बाजार हेतु पूर्व दिशा की तरफ निकलता है और 4 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री यानी 45 अंश मुड़ता है एवं 8 मीटर दूरी तय करता है। पुनः वह 45 अंश यानी 45 डिग्री दाईं ओर घूमने के बाद 10 मीटर चलकर बाजार पहुंचता है। और सौरभ अपनी अंतिम बार मुड़ने के बाद किस दिशा में चला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बेसिक समझ को तोड़ेगा और एक आधारभूत समझ पैदा करेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सौरभ अपने घर से बाजार है तो पूर्व दिशा की तरफ निकलता है। तो मान लीजिए सौरभ यहां से वो क्या किया, निकला पूर्व दिशा की तरफ, पूरा इधर ही है, निकल गया। और ये कह रहा है कि वो बस कितना चला, 4 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसके बाद वो अपनी ओर बाईं ओर मुड़ा। तो बायां कौन होगा, इस साइड में वो चल रहा है तो बायां ऊपर की तरफ होगा, यानी ये होगा। तो कह रहा है कि कितना डिग्री पे मुड़ता है वो, 45 डिग्री पे। तो अब अंदाज लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इसको डॉट डॉट मान के एक रेखा हम बना लेते हैं।
अब इस पे से 45 एंगल का कोण बनाते हैं, तो मान लीजिए ये 45 एंगल का कोण हो जाएगा, होना चाहिए। तो 45 अंश का कोण पे मुड़ता है एवं 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये कितना हो गया? 8 मीटर। फिर ये कह रहा है कि 8 मीटर तय करता है और पुनः जो है 45 डिग्री पर घूमता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से हम डॉट डॉट बना देते हैं। इस दिशा में जा रहा है और वो 45 डिग्री पे घूम गया। तो अब 45 डिग्री पे घूमेगा तो मान के चलिए कि वो ऐसे घूम गया, हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। सॉरी कुछ दिक्कत हो गई। किधर मुड़ता है वो? 8 इसके बाद वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री पे मुड़ता है, तो सही तो था 4 एवं 8 मिनट दूरी करता और पूरा 45 मिनट दाईं ओर। तो ये जो है डॉट 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 दाईं ओर मुड़ता है। मैंने गलती से बाईं ओर मुड़ा दिया था, इसके लिए हमें खेद है। तो कितना मुड़ता है वो? पुनः 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। तो ये रेखा है और 45 डिग्री वो घूम जाता है, तो यानी इधर घूम जाता है। और कितना चलता है वो? 10 मीटर चलता है। तो और 10 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? बाजार पहुंच जाता है। यानी ये इसका घर है और ये इसका बाजार है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए। चल लिया वो। तो कह रहा है कि सौरभ अंतिम बार मुड़ने के बाद किस दिशा में चला है? तो अंतिम बार कहां से मुड़ा? यहीं से तो मुड़ा। तो किस दिशा में चल रहा है वो? तो पूर्व दिशा में। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। दिशा परीक्षण में जो इंसान बेहतर ढंग से डायग्राम बना लेगा उसका क्वेश्चन काफी इजीली तौर पे सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी समझ में आएगा। यानी वो पूर्व दिशा की तरफ उसका चेहरा है, यानी वो चल रहा है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में निकला, कुछ आगे जाकर बाएं मुड़ गया, कुछ और आगे बढ़ने के बाद वो 2 बार क्रमशः बाएं एवं दाएं मुड़ा और अंततः वह अपने दफ्तर के गेट के सामने खड़ा है। दफ्तर का गेट किस दिशा में है? आइए इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में निकला। उत्तर दिशा है, ऊपर की तरफ निकला और कुछ दूर आगे बढ़कर क्या किया? बाएं मुड़ गया। यहां से बनाते हैं। उत्तर दिशा में निकला और बाएं मुड़ गया, तो इसका बाएं क्या होगा? मेरा बाएं, इसका बाएं, और बाएं मुड़ गया और चला कुछ दूर। और कुछ आगे बढ़ने के बाद 2 बार वह क्रमशः बाएं और दाएं मुड़ा। यानी एक बार वह बाएं मुड़ा और एक बार वह दाएं मुड़ा। तो सबसे पहले क्या मुड़ा? वह बाएं मुड़ा। तो इस दिशा में वो चल रहा है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? नीचे आ गया। अब क्या क्या? दाया मुड़ा, तो जाहिर सी बात है अब वो एक बार दाया मुड़ेगा, तो यानी इसका दाया इधर होगा। ठीक, और ये हो गया और वो गेट के सामने खड़ा है। अब यही पे समझना है। मान लीजिए ये कार्यालय है इसका और ये इसका गेट है और ये इधर खड़ा है। तो ये बताइए इसका जो चेहरा है किधर होगा? इसका तो चेहरा जो होगा पश्चिम की तरफ होगा। मोहन यहां से चलना स्टार्ट करता है और जो इसका चेहरा होगा पश्चिम की तरफ होगा, लास्ट डेस्टिनेशन पे। लेकिन ये इसका कार्यालय है और इसका गेट है, तो गेट का जो मुख होगा किधर होगा? वो होगा इस साइड, यानी पूर्व की तरफ। तो दफ्तर का गेट किस दिशा में होगा? तो पूरब किस तरफ होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने घर से निकलकर मैं 2 किलोमीटर गया, तब अपनी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं तो मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? आइए समझते हैं। मान लीजिए मैंने जो है क्या किया? 2 किलोमीटर घर से निकला और चला।
2 किलोमीटर यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और ये 2 किलोमीटर हमने चल लिया। फिर क्या किया कि हमने 1 किलोमीटर दाई तरफ मुड़े और 1 किलोमीटर चले। तो इसका दाया किधर होगा, इधर होगा। और चला कितना, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं दाई ओर घूमकर 1 किलोमीटर चला। तो इसका दाया किधर होगा, इधर होगा। यानी फिर ये घूम गया और 1 किलोमीटर चला। अब ये कह रहा है यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं तो मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। बात को समझते हैं, यहां पे पहले देखते हैं। ये क्या होगा, उत्तर पूर्व हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। और ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये कह रहा है कि जो मैं यहां पे है ये पड़ रहा है दक्षिण पश्चिम। समझ रहे हैं ये जो, तो इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और हमने जो चित्र बनाया है उस हिसाब से हम यहां खड़े हैं और यहां से चलना स्टार्ट किया था हमने। अब ये कह रहा है कि हम जो है खड़े हैं यहां पे, तो इसको घुमाते हैं, एक एंगल घुमाएंगे, एक एंगल घुमाते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर एक एंगल घुमाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ और बंदा होगा खड़ा यहाँ पे। तो ये बताइए जब हम यहाँ से चले थे यानी पूर्व दिशा से चले थे तो हम जाके उत्तर पश्चिम के दिशा में खड़े थे। तो ये कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, पूर्व यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, तो चलना स्टार्ट किया था तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पहले पश्चिम चला। समझ रहे हैं बात को, देखिए ध्यान से समझिए एक बात को। और मैं जो हूं यहां से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां चला यानी यहां आके रुक गया मैं। तो क्या हुआ, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, कुछ बड़ा बना रहा हूं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, मैं 2 डायग्राम बनाना स्टार्ट करूँ। ये तो क्वेश्चन समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया। 2 किलोमीटर 1 किमी और 1 किमी, ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम है। एक डायग्राम यहाँ पे समझाने के लिए आप, ये हो गया पूरब, उत्तर, दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो ये हो गया पूरब उप दिशा है, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक, यहां भी सेम कंडीशन, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और ये हो गया आपका क्या, उत्तर पश्चिम। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम यहां से चलना स्टार्ट किए, चले 2 किलोमीटर। देखिए ध्यान से, यहां से हमने चला और 2 किलोमीटर चल दिया। ठीक, चले हम यहां तक, फिर जो है हम 1 किलोमीटर इधर आ गए और फिर 1 किलोमीटर दाएं इधर मुड़ गए। हमने ये चला, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमने किस दिशा में चला, उत्तर पूर्व में चला अगर मैं यहां से देखूं तो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं उत्तर पश्चिम में खड़ा हूं, तो इसको यहां पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो
एक बार घुमाया। जब इसको एक बार घुमाएंगे तो जो आप यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे, तो आप कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। एक बार और चलना कहाँ से प्रारंभ कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। फिर एक बार और घुमाएंगे तो आप आ जाएंगे, चलना यहाँ से प्रारंभ करेंगे और जो आपकी अंतिम डेस्टिनेशन है यहाँ पे होगी। समझते हैं इसको यहाँ पे। अब प्रश्नानुसार कैसे, मैं अपने घर से निकला 2 किलोमीटर, क्या किया, यहाँ से जब सेंटर से देखें, मैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 2 किमी चला, ठीक। और जो है दाएं घूमकर 1 किलोमीटर चला, तो अपने दाएं ओर घूमेगा तो किधर होगा, 1 किमी घुमा और चला, ठीक। और कह रहा है कि फिर दाएं ओर घुमा, तो इसका दाएं किधर होगा, फिर इधर दायां होगा, तो 1 किलोमीटर चला। समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि अब मैं उत्तर पश्चिम में हूं, तो सही बात है, उत्तर पश्चिम में ये पूरब हो गया, तो इधर जो दिशा होगी ये पूरब है। यहां से सेंटर से अगर देखा जाए तो जो ये दिशा होगी कौन सी होगी, उत्तर पश्चिमी तो होगी, यानी वो पूरब दिशा में से चलना स्टार्ट किया। तो लेकिन चल किस तरह से है, यानी पश्चिम दिशा में वो चलना स्टार्ट किया। यहां से चल रहा है इस साइड, इधर चलेगा तो कौन सा दिशा होगा, तो पश्चिम दिशा। तो यानी आंसर होगा पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया और जाके वो उत्तर पश्चिम में हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है उप दिशा के आधार पर दिशा ज्ञात करने वाले पर है। तो आइए देखते हैं उप दिशा के आधार पर दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और पश्चिम दक्षिण पूर्व, तो पूर्व दिशा क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। ये उत्तर पूरब हो गया, ये दक्षिण पूरब हो गया और ये हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया और ये हो गया उत्तर पश्चिम। एक और डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो क्वेश्चन इसको और भी कर लेते हैं इसको। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी जो उत्तर पूरब है ये उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, पहली बात। और पश्चिम जो है दक्षिण पूरब हो जाए। अब यहां पे आते हैं, पश्चिम जो है दक्षिण पूरब हो जाए, यानी ये जो पश्चिम है दक्षिण पूरब हो जाए। तो ये कह रहा है कि पूर्व दिशा क्या होगी। तो आइए इसको समझते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम, तो देखिए कितने क्लॉकवाइज चल रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखिए 1 2 3, यानी 3 बार चलने के बाद जो है क्लॉकवाइज हम उत्तर पूरब जो है पश्चिम हो जा रहा है। 3 बार देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये पश्चिम हो जा रहा है, ठीक। यहीं पर दक्षिण पूरब जो भी है 1 2 3 क्लॉकवाइज ही चल रहा है, तो क्या हो रहा है, दक्षिण पूरब जो है पश्चिम हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरब को भी क्लॉकवाइज 3 बार चलाएंगे तो क्या होगा, उसका दिशा पता चल जाएगा। तो आइए चलाते हैं, तो क्लॉकवाइज चलाते हैं 1 2 3, तो तीसरे पे क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व दिशा होगी, क्या होगी, पूर्व दिशा जो होगा दक्षिण पश्चिम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। इसी तरह डायग्राम बनाते हैं फिर दोबारा। ये हो गया पूरब, उत्तर, दक्षिण, सॉरी ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। एक और डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए।
ये होता है पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण सॉरी उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक इसी तरह यहाँ पे दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर ये कह रहा है कि अगर उत्तर जो है दक्षिण पूरब हो जाए, तो ये रहा उत्तर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दक्षिण पूरब हो जाए, यहां पे आ गया उत्तर, और पश्चिम जो है उत्तर पूर्व हो जाए, ये पश्चिम जो है क्या हो जाए, उत्तर पूरब हो जाए, यानी यहां पे हो जाए पश्चिम। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व क्या होगा, ध्यान से देखिए। उत्तर जो है दक्षिण पूर्व हो रहा है, तो कितने बार क्लॉकवाइज चल रहा है, 1 2 3 बार, तो ये उत्तर जो है दक्षिण पूर्व हो जा रहा है। इसी तरह पश्चिम जब क्लॉकवाइज चल रहा है, कितने बार, 1 2 3 बार, तो जो उत्तर पूरब है वो पश्चिम हो जा रहा है। तो कह रहा है उत्तर पूरब क्या होगा, तो उत्तर पूरब कौन है, यह है उत्तर पूरब। अब इसको भी 3 बार क्लॉकवाइज चलाते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो जो उत्तर पूरब है क्या बन जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, उपदिशा के आधार पर दिशा को ज्ञात करने वाला। तो आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने वाले पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि तिलक जो है पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा, वो विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, उसके बाईं ओर सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो बताएं कि किस दिशा में विश्वविद्यालय है। ठीक है, मान लीजिए ये चौराहा है, समझ रहे हैं। तिलक पूर्व की दिशा की ओर चलता है, यानी तिलक इस तरफ चलता है, यहाँ पे तिलक है, और ये चौराहे पर पहुंच जाता है। ठीक, आगे यह कह रहा है कि उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, यानी ये जो सड़क है इधर बाजार है, और उसके बाईं ओर राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो इसका बायां कौन होगा, इसका बायां ऊपर की तरफ होगा। तो ये कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क है, बाईं ओर राष्ट्रीय पार्क है। तो बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है, तो इधर ही तो विश्वविद्यालय होगा, यानी दाईं ओर। आंसर जो होगा दाईं ओर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये घड़ी पे आधारित जो उसके घंटे और मिनट वाले सुई पे जो आधारित क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9:32 हुआ है, छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो बड़ी सुई की दिशा होगी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 12:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो घंटे वाली सुई होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं, पहले उत्तर दक्षिण समझते हैं। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, एक घड़ी बनाते हैं समझने के लिए। ये हो गया घड़ी, ये 12 6 9, उल्टा बन गया भाई, 9 और ये 3 होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12:30 बजे जो है मिनट की सुई, अगर 12:30 हो रहे हैं, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है ये मिनट वाली सुई होगी, यहाँ पे ये होगा मिनट वाली सुई, और ये जो होगी घंटे वाली जो सुई होगी 12 से थोड़ा सा आगे, यानी 12 और 1 के बीच में होगी। थोड़ा सा छोटा होगा, इसको छोटी वाली, घंटा छोटा ही होता है मिनट वाली सुई से, तो ये होगी घंटे की सुई। तो ये कह रहा है कि आगे जो है कि जो मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में है, ये मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, यानी सीधा दक्षिण दिशा में है, और जो घंटे की सुई है यहाँ पे है घंटे वाली। तो ये कह रहे हैं कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस दिशा में है, तो इस दिशा में कौन सा होता है, उत्तर और पूरब होता है। तो ये आंसर हो गया उत्तर पूरब, यानी घंटे वाली सुई उत्तर पूरब में होगी। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक, अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 9:32 हुआ है, छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो बड़ी सुई की दिशा होगी। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक घड़ी है, मैं डायग्राम बहुत बेहतर नहीं बनाता हूँ, पर जैसा भी है बस हम लोग को क्वेश्चन समझना है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि जो 9:32 हो रहे हैं, ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। बता दूं आपको, जो घंटे की सुई होती है उसी को छोटी सुई बोलते हैं, और जो मिनट की सुई होती है उसको बड़ी सुई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मिनट की सुई होती है घंटे की सुई से बड़ी होती है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे यह कह रहा है कि जो छोटी सुई है उत्तर दिशा में है, यानी ये जो सुई है कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है। तो जाहिर सी बात है जब ये उत्तर होगा तो इस दिशा में क्या होगा, दक्षिण होगा। जब इधर दक्षिण होगा, इधर क्या होगा, पूरब होगा, और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो जब ये उत्तर में है, तो जब ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसके सेंटर में ये है मिनट वाली सुई है, तो ये बताइए किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में। तो ये जो सुई होगी, जो बड़ी वाली सुई होगी, दक्षिण पश्चिम में होगी। थोड़ा सा आप इसको ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि नहीं ये पश्चिम में होगी, कि खट से यहाँ से डायग्राम खींच दिया, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, तो जो सुई है पश्चिम दिशा में, वहाँ ही बस छोटी सी मिस्टेक से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 मिनट की दूरी पे हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ा होगा, बस 6 को थोड़ा सा ही दूरी पर होगी, इसलिए। और ये जो है क्या होगा कि 9 और 10 के सेंटर में होगी, ये सेंटर में नहीं गया है अभी, तो इसलिए बस थोड़ी सी दूरी की वजह से ये जो है ये दक्षिण पश्चिम के बीच में आ जा रही है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे जब भी हम कोई नया चैप्टर डालें अपने चैनल पे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। और इसके साथ ही साथ आप लोग जो हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। तो अगले क्लास तक के दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।